सभी को राधे राधे। और सीमा के जो डिलीवरी को लेके जो बोला जा रहा है कि जो उसकी डिलीवरी है वो फरवरी के लास्ट में या फिर मार्च जो फर्स्ट वीक होगा उसमें होने के लिए बता रहे हैं कि उसकी डिलीवरी फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट वीक में होगी। और कुछ लोगों का मानना ये है कि भाई जो सीमा का जो बच्चा होगा वो नाजायज़ बच्चा होगा, है ना, वो जायज़ नहीं कहलाया जाएगा, वो नाजायज़ बच्चा होगा और वो हिंदुस्तानी बच्चा वो नहीं होगा। कुछ लोगों का मानना ये है। और कुछ लोगों की प्रतिक्रिया ये है कि भाई सीमा जो है बच्चे को जन्म देगी, जेल में जन्म देगी, अगर वो है उसके पेट में बच्चा तो। कुछ लोगों का मानना ये है। और कुछ लोगों का कहना ये है कि जो यूपी की, उत्तर प्रदेश की एक औरत है, लड़की है शबनम नाम की, उसने भी अपने बेटे को जन्म और जेल में ही दिया था, क्योंकि उसने अपने परिवार के 7 लोगों का कत्ल करवाया था और अपने प्रेम पाने के चक्कर में। तो देखो शबनम का पता तो पूरी दुनिया को है कि भाई शबनम ने मर्डर करवाया अपने परिवार का और 7 खून उसने करवाए हैं। और इसीलिए वो जेल, उसको पकड़ा गया, जेल में उसको और डाला गया और वहीं उसने अपने बच्चे को जन्म दिया है और उसको फांसी की सज़ा भी अब पक्की है। तो ये तो दुनिया को पता है। देखो मैं बता देती हूँ, सीमा का केस और शबनम का केस अलग है। क्या शबनम की और जो सीमा है, सीमा की गिनती आप लोग शबनम में कर रहे हैं? भाई शबनम ने तो मर्डर करवाया, 7 लोगों का खून करवाया, है ना, तो तब उसके साथ ऐसा हुआ है। अब तो उसकी फांसी भी फिक्स हो गई कि उसको फांसी अनिवार्य है और उसको फांसी कभी भी हो सकती है। और इतना भी है कि जो उसका बेटा है, शबनम का जो बेटा है, उसको भी अब किसी ने गोद ले लिया है। ये सबको पता होगा शबनम के कहानी का कि शबनम जो औरत है उसने क्या क्या करवाया अपने परिवार में, कितने लोगों को उसने मरवाया है, ख़त्म कराया है। तो ये तो दुनिया को पता है। तो सीमा और शबनम में तो बहुत भिन्नता है। सीमा ने कोई मर्डर नहीं करवाया है, कोई मर्डर नहीं किया है। हाँ इतना उसने किया है कि वो नेपाल से वो इलीगल हमारे भारत में आई है और उसने हमारे जो कानून का जो है कानून तोड़ा है, ये तो उसने गलती की है। बाकी शबनम पे उसका कंपैरिजन ना करें, क्योंकि शबनम ने तो भाई इतनी बड़ी गलती करी, अपने परिवार के 7 लोगों का उसने मर्डर कराया है अपने प्रेम पाने के चक्कर में। तो शबनम की फांसी तो निश्चित है। और जहाँ तक ये बोला जा रहा है कि सीमा भी बच्चे को जन्म और जेल में ही देगी अगर उसके पेट में बच्चा है तो। पहले तो है ही नहीं, लोगों का मानना है कि पहले तो बच्चा है ही नहीं उसके पेट में, वो ड्रामा कर रही है। अगर होगा भी तो वो जेल में ही बच्चे को जन्म देगी। तो देखो मैं इतना बता देती हूँ, अगर उसके भाग्य में ऐसा ही लिखा होगा, क्योंकि वो कृष्ण जी की भक्त है, राधा जी की वो भक्त है, बहुत मानती है, पूजा पाठ करती है। अगर सीमा के भाग्य में, किस्मत में यही लिखा होगा कि भाई उसको बच्चे को जन्म जेल में देना होगा, तो वो तो कई बार बोल चुकी कि मुझे जो है मैं खुशी खुशी से स्वीकार कर लूँगी। अगर मेरे ठाकुर जी को, मेरे राधा कृष्ण को अगर यही मंजूर है तो मैं खुशी खुशी से स्वीकार कर लूँगी। ये तो सब सीमा ने कई बार बोला है ना। दूसरी बात है, जो बोला जा रहा है कि वो नाजायज़ बच्चा होगा, देखो वो सचिन का बच्चा है और 1-2 महीने में जो भी वो बच्चा आ रहा है, वो बेबी आ रहा है, वो सचिन का है और वो भारतीय नागरिक होगा। अब जहाँ तक उसको नागरिकता देने वाली बात है, बच्चे को जो भी होगा वो हमारा कोर्ट देखेगा कि भाई जो सचिन का जो बच्चा हुआ है, हिंदुस्तानी बच्चा है, उसको नागरिकता देनी है नहीं देनी है वो तो हमारा कानून डिसाइड करेगा। उसमें मैं अपनी टिप्पणी नहीं दूंगी। पर इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि जो जो बोला जा रहा है कि वो नाजायज़ बच्चा होगा, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी, तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। क्योंकि वो तो सचिन तो इंडियन है ना, तो वो तो सचिन का बच्चा है, सचिन का खून है, तो इंडियन ही कहलाएगा ना। जहाँ तक नागरिकता वाली बात है वो सब हमारा कोर्ट देखेगा, उसमें मैं कोई भी अपनी टिप्पणी नहीं दूंगी। और जो सीमा की जो प्रेगनेंसी की बात हो रही कि जेल में उसको बच्चे को जन्म देगी जिस तरह शबनम ने अपने बच्चे को दिया, तो शबनम में सीमा में ये कंपेरिजन ना करें, है ना। हाँ इतना मैं रिपीट बार बार करती हूँ, उसने भारत का कानून तोड़ा है, वो बिना वीज़ा के जो है नेपाल से भारत में आई है, तो उसको हमारा कानून देखेगी, उसको सज़ा करें, डिपोर्ट करें, वो हमारे कानून के ऊपर है। हमारा कानून, हमारी अदालत जो भी करेगी हमें मान्य है। और जो लोगों की जो प्रतिक्रिया आती है
जो लोग तरह तरह की बातें बोलते हैं उस बच्चे के लिए, तो ये तो कानून देखेगा। दूसरी बात है कि अभी उस बच्चे ने जन्म लिया ही नहीं, उस बच्चे का क्या कसूर है, उसको अभी अभी बहुत सारे लोग ना गर्भ में मार दे रहे हैं। अभी उस बच्चे को गर्भ में ही मारना उसका वो कर रहे कि भाई वो बच्चा ऐसा होना चाहिए, वो बच्चा ऐसा होना चाहिए। उस बच्चे का क्या कसूर है बताइए ना। बच्चे का तो कसूर नहीं है, कसूर तो माँ बाप का है ना। बच्चे का क्या कसूर है। अभी 4 बच्चों को लेके सीमा यहाँ भारत में आ रखी है, तो अगर उन बच्चों को भी बहुत सारे गाली गलौज करते हैं, पाकिस्तान वालों ने बहुत बच्चों की जो है वीडियो वायरल करी है, तरह तरह के नंगे नंगे वो लगाई है, तो बच्चों का क्या कसूर है, बच्चों ने क्या बिगाड़ा है। बच्चा तो भगवान का रूप होता है ना। बच्चा कहीं का भी हो, किसी भी देश का हो ना, किसी भी कंट्री का बच्चा हो, बच्चा भगवान का रूप होता है। बच्चों के लिए इस तरह की दुआएं, इस तरह की बद दुआएं नहीं देनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। क्योंकि बच्चे बच्चे होते हैं, वो किसी भी देश के हो। बच्चों को अपने अच्छे बुरे का पता नहीं होता है, क्या सही है क्या गलत है। बच्चों को जिधर जिस रास्ते पे ले जाए जाएंगे, बच्चे उसी रास्ते पे जाएंगे, है ना। तो जो सीमा के 4 बच्चे है उसके पास पहले भी, उन बच्चों के लिए भी लोगों ने इतनी सारी बातें, इतनी सारी गलत गलत हमले लगाए, इतने इतने उनकी जो वीडियो वायरल की, ऐसे मतलब जो बोलने लायक नहीं है। वो जो बच्ची है, जो सीमा की जो सबसे छोटी बच्ची है मुन्नी है, और जो सीमा की जो बड़ी बेटी है ना प्रियंका, उसके लिए लोगों ने इतने इतने ऐसे ऐसे तरह की बातें करी है। क्या तो ये सही बात है क्या। और अभी जो आने वाला बच्चा है, जो आने वाला बेबी है, उसको तो पेट में ही मार दे रहे भाई बहुत सारे। तो देखो, भगवान को डरो, है ना। बच्चे का कोई कसूर नहीं है, कसूर माँ बाप का है। बच्चे ने कोई कसूर नहीं किया भाई। बच्चा किसी का भी हो, किसी भी देश का हो, इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, किसी भी कंट्री का हो, बच्चा बच्चा होता है। पर कम से कम बच्चे के लिए बददुआएं ना दो, है ना। सीमा ने भाई कानून तोड़ा है, उसकी सज़ा उसको मिलेगी, वो हमारा कानून देखेगा, उसको सज़ा करे, उसको डिपोर्ट करना जो करेगी हमारी सरकार करेगी। और जहाँ तक नाजायज़ बच्चा वाली बात है, नाजायज़ बच्चा बोल रहे हैं आप लोग, तो भाई नाजायज़ बच्चा कैसे हो गया। वो सचिन का बच्चा है, भारतीय खून है वो, है ना। भारतीय नागरिक होगा बच्चा, सचिन का खून है ना। तो उसको नागरिकता देना ना देना, उसको इंडियन मानना ना मानना, ये हमारे गवर्नमेंट का काम है, हमारा काम नहीं है। पर अभी तो ये है कि भाई वो सचिन सचिन का बच्चा है, जो आने वाला बच्चा है, पर उसको पेट में ही मत मारो भाई, है ना। ये प्रकृति का नियम है। तुम जैसे जैसे बोएंगे ऐसे काटेंगे, तो कभी किसी के लिए ना बददुआएं नहीं देनी चाहिए, ठीक है। जहाँ तक सीमा वाली बात है, सीमा ने गलती करी है, उसने हमारे कानून को तोड़ा है, इलीगल हमारे भारत में आई है, तो उसको हमारी सरकार देख रही है। उसको क्या करना उसका, वो सरकार देखेगी। हाँ, जैसे आप बोल रहे हैं भाई सीमा बच्चों को जन्म जेल में देगी, तो कोई बात नहीं है। वो कृष्ण जी की भक्त है, वो कृष्ण जी को बहुत मानती है, राधा कृष्ण को। अगर मैं फिर बोल रही हूँ दोबारा, उसने कई बार मीडिया के सामने बोला है कि अगर मेरे राधा जी की, मेरे कृष्ण जी की यही इच्छा होगी कि भाई मुझे जेल होनी चाहिए या मुझे डिपोर्ट होना चाहिए, तो मैं खुशी खुशी से स्वीकार कर लूँगी, है ना। तो वो इतनी बड़ी भक्त है राधा कृष्ण की। तो जिस तरह की बातें हो रही है कि बच्चे के लिए इस तरह के शब्दों का जो बोला जा रहा है कि भाई वो नाजायज़ बच्चा है और उसको पेट में ही ख़त्म कर रहे लोग, कि ऐसा होना चाहिए उस बच्चे के लिए, वैसा होना चाहिए, तो ऐसा ना बोले। बच्चा है वो, बच्चा भगवान का रूप होता है, कोई भी हो। तो बच्चों के लिए ना बद दुआएं नहीं देनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। सबके बच्चे होते हैं, है ना। बच्चा बच्चा होता है, तो आप बच्चों के लिए बद दुआएं ना दें, मेरा इतना ही कहना है। ठीक है, सीमा के लिए बोलिएगा आप। सीमा को भी ऐसे मत करो कि बहुत ही जलील कर दो, बहुत उसकी इज्जत को तार तार कर दो, ऐसा नहीं है। जहाँ तक कानून की बात है, कानून की बात आप करिएगा। उसने कानून तोड़ा है, उसको सज़ा होगी, रिपोर्ट होगी, वो हमारा कानून देखेगा, हमारी सरकार देख रही है उसको। ठीक है, मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ, और आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।